So, a very good afternoon to everyone. आइए चर्चा करते हैं रामचरितमानस के सुंदर कांड की एक चौपाई पर। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको अगर ऐसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एनिमल्स पर और शूद्रों पर और नारी पर ये टिप्पणी की गई है, लेकिन ये हमारा अल्प ज्ञान ही है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि किसी ये जाति समुदाय या नारी समुदाय पर टिप्पणी है। और ये महामूर्खतापूर्ण सोच है कि ये कोई तुलसीदास जैसे विद्वान जो लिख रहे हैं और समुद्र जो कह रहा है वो श्री राम से कह रहा है, तो वो ऐसा कुछ सोच रहे होंगे वहाँ पर कि कोई जाति का या किसी नारी को या किसी को कुछ पशु को तो खैर कोई कभी कुछ कहेगा भी नहीं जी, वो सीधे साधे होते हैं, तो उनको ताड़ना के लिए ऐसा क्यों कहा, ये एक बड़े ही अद्भुत सी बात है। भाग्य की बात यह है कि कल मुझसे मैं आजकल इसका सुंदरकांड का पाठ रोज़ सुन रहा हूँ सुबह शाम। गुरुजी ने कह रखा है पाठ सुनिए क्योंकि लंका में आग लगानी है। अब लंका का समय पूरा हो गया है, हनुमान लंका तक पहुँच रहे हैं और आग लगा देंगे, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, इसीलिए ये पाठ चल रहा है। बहरहाल मैं इस बारे में वीडियो बनाने की नहीं सोच रहा था, लेकिन कल अंकित ने मुझसे सवाल पूछा और मुझे सवाल सही लगा, तो मैंने इसके 24 घंटे इस पर विचार किया। 24 घंटे विचार के बाद मैं इसके निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। कुछ मुझे थोड़ा सा पहले किसी ने बताया था और कुछ मैंने अपनी तरफ से दिमाग लगा के इसको बनाया है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। प्रोबेबली जो मतलब हो सकता है वो मैं आपको समझाता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। जब 3 दिन हो जाते हैं, समुद्र नहीं मानता है, तो भगवान कहते हैं भय बिन हो न प्रीत, और फिर वो बाण साधते हैं तो समुद्र निकलता है, तो फिर ये बोलता है, तब ये कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, और फिर कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको ऊपर से कभी नहीं देखेंगे, हर चीज़ का एक उपमा दी गई है, एक रिप्रेजेंटेशन है। आध्यात्म इतना असरल विषय नहीं है कि आप बस ऊपर से देख लें किसी चीज़ को और समझ लें, ये बहुत ही गहरा मतलब है इसका। सुनिए इसका क्या मतलब है। ढोल मतलब होता है बाजा। आप ढोल समझते हैं, ढम 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 ढोल बाजे। ढोल मीन्स कान। ढोल किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यहाँ पे कान का रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि कान को ताड़ो, यानी कि कान को साधो। ठीक है, किसको साधो, कान को। ये अगर ये ज़्यादा सुनेंगे या कम सुनोगे दोनों में समस्या है। इंद्रियों के नियंत्रण की बात कर रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी। ठीक है, किसकी बात हो रही है, इंद्रियों के नियंत्रण पर। ढोल ज़्यादा सुनो मत, इसको ताड़ो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। गंवार, आँखें की बात हो रही है। गंवार कौन है, आँख है, जहाँ देखो देखने लग जाती है, इधर को देखो, इसको कोई मतलब नहीं है, देर गंवार है आँख। जिस तरफ खोल दो उस तरफ देखने लगती है, हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, ये तो गंवार है, इसकी बुद्धि ही नहीं है। जहाँ देखेगी वहाँ, जहाँ कुछ अच्छा दिखेगा वहीं तुरंत दौड़ेगी। देख रहे हो, तो इंद्रिय संयम कह रहे हैं। तो ढोल हो गए कान, गंवार हो गई आँखें, इनको ताड़ो, आँखों को भी ताड़ो। अब आँखों को कैसे ताड़ोगे, ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, खैर अब ये इतना आसान नहीं। तीसरा है ढोल गंवार शूद्र। शूद्र इज़ नॉट अबाउट कास्ट और जाति, यू नो, इट इज़ अबाउट द टंग, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये ज़बान जो है क्षुद्र चीज़ें बोलती है। शूद्र मतलब छोटी चीज़ें, मतलब गंदी संदी उल्टी सीधी जो मन में आए आप बकते रहते हैं। ठीक है, तो ये ज़बान को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। इट्स नॉट अबाउट अ कास्ट। ठीक है, ये बेवकूफ़ी है कि वहाँ पे सोचा जाए। तो ढोल हो गए, गंवार हो गई, ढोल शूद्र हो गए, समझ गए। इन तीनों को कंट्रोल करो, समझे, इनको ताड़ो और इनको साधो, तब तो बात है भाई। इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात तुलसीदास जी कह रहे हैं और तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। ठीक है, चौथा देखो, ढोल गंवार शूद्र पशु। पशु पर आओ, पशु कौन है बताओ। अरे जरा दिमाग लगाओ भाई, पशु कौन है, पशु क्या करता है। पशु के लिए तुलसीदास ऐसा बोलेंगे, जीव जंतुओं से प्रेम, वातावरण, हिरण कूद रहे हैं, गाय हैं, बकरी हैं, जो भी कुछ जानवर है, जीव जंतु, खरगोश, चूहा, बिल्ली, सब पृथ्वी में बनाए भगवान ने इतने सारे। और भगवान के परम भक्त तुलसीदास ये कहेंगे कि इनको ताड़ो। इसका क्या मतलब है, पशु मन है, पशु चरते हैं,
विषयों पर। देखो पशु क्या करता है, गाय घोड़ा घास पे चरते हैं वो, ऐसे ही तुम्हारा मन चरता है विषयों पर, समझे। मन क्या करता है, विषयों को राग हर समय चरता रहता है, चर ये ऐसा, वो वैसा, ये ऐसा, ये सुंदर, ये बदबू, ये कज्जू, ये लग्गू, ये मेरा दोस्त, ये दुश्मन, मन चरता है। तो वो चरने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं इस चरते हुए मन को साधो या ताड़ो, समझे। क्या करोगे, इसको ताड़ोगे, इसको खींचो, इसके लगाम लगाओ, इस पर भी लगाम लगाओ, इस पर भी लगाम लगाओ, तब जा कर के कुछ काबू हो पाएगा। और तो समझ गए, ढोल, गंवार, शूद्र और माइंड या मन। पशु कौन है, मन। और आखिरी में नारी है, उसने कहा है नारी सकल ताड़ना का अधिकारी, मतलब नारी का रिप्रेजेंटेशन काम का है, कि काम में अपनी लिमिटेंसी को स्पेसिफिक रखो या इसको लिमिटेड करो। अनलिमिटेड काम नहीं होना चाहिए, या कोई काम को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इस पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। नारी को एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन बताया, वो इसलिए बताया कि अगर इन पांचों चीज़ों को तुम कंट्रोल करोगे, ठीक है, तो आप संयमित रहोगे और परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग खुलेगा, ठीक है। तो ढोल है कान, गंवार हैं आँखें, शूद्र है जीभ, पशु है तुम्हारा मन, और नारी है काम का प्रतीक। इस पूरे दोहे में यही लिखा गया है कि इंद्रिय संयम और मन संयम कैसे किया जा सकता है, या निग्रह कैसे करें, ये तुलसीदास जी बता रहे हैं, ठीक है। तो आइंदा से ये गलती मत करना कि इसका पढ़ा और एक ले लिया। इतने बड़े स्तर पर जो भगवान के भक्त बैठे हो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैंने तो खाली इसको अपने दिमाग से एनालिसिस कर दिया है, वो को सोच ही नहीं सकते। पशु और नारी और शूद्र ये सब उनके दिमाग में नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप। ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप इसका कंसेप्ट समझ गए हैं, तो सबको बता दीजिएगा। धन्यवाद।